नागौर के लाडनू में नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक हुई। पालिका अध्यक्ष रावत खां की अध्यक्षता में पालिका सभागार में आयोजित की गई बैठक में एजेंडा में निर्धारित 20 प्रस्तावों को पारित किया गया। पाली में चल रहे सीवरेज लाइन के काम में लापरवाही के चलते रुडीप ने एक मूक पशु की जान ले ली, जिसको लेकर मोहल्ले के लोग नगर परिषद प्रशासन और रुडीप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नागौर में रियाबड़ी के डेगाना में आने वाली 13 ग्राम पंचायतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक से मिले। विजयपाल मिर्धा के जयपुर आवास में मिलकर अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया। नागौर के मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में 84 के सीमलवाड़ा में सीडीपीओ मीना भट्ट के तत्वाधान में 198 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुपोषण दिवस के आयोजन हुए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत परियोजना के तहत किए गए। नागौर में रियाबड़ी के समाज सेवी नरेश पारिक के सौजन्य से दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पहली बार राजस्थान के सांसद, अधिकारी और पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान सभी अतिथियों का तिलक और राखी बांधकर स्वागत किया गया। झालावाड़ में गागरोन के सूफी संत हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती का 726वां उर्स कुल की रस्म का समापन हुआ। अब जायरीन अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। 3 दिवसीय उर्स में पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। नागौर की मेड़ता सिटी में रक्षा बंधन त्योहार पर तपस्वी अशोकनाथ महाराज के सानिध्य में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये कार्यक्रम सिद्ध बाबा बागड़ा नाथ जी महाराज की जीवित समाधि स्थल पर किए जाएंगे। पाली में वैक्सीनेशन में आदिवासियों ने रुचि लेना शुरू किया। जिले के सभी आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में अब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। 24 घंटों में 9,969 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। नागौर के पर्वतसर में भखरी के शीतला माता तालाब में ऊंट फिसलकर गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर भखरी सरपंच अख्तर हुसैन मौके पर पहुंचे और हरसोर से क्रेन मंगवाकर ऊंट को बाहर निकलवाया। प्रतापगढ़ में उदयपुर से पहुंची एंटी सबोटाज टीम ने मैदान के कोने कोने का सुरक्षा उपकरणों के साथ जायजा लिया। मैदान में 15 अगस्त को होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए स्थानीय पुलिस को मैदान सुपुर्द किया। सिरोही को रेवदर में चोरों ने किराना की दुकान से करीब 7 से 8 हजार नकदी की चोरी की। दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। झुंझुनू में डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कैंप लगाकर इस योजना से बच्चियों के खाते खोले जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय के मैदान में होने वाली पुलिस परेड की रिहर्सल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार में 57 किलोग्राम पोस्त ले जाते 2 जनों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखपुरिया ने पर्यावरण मित्र अभियान के तहत पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। सदर थाना अधिकारी को प्रधानाचार्य सीमा पाराशर ने पौधा भेंट किया और थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। धौलपुर के सेपू में ऐतिहासिक शिव मंदिर पर सहस्त्र धारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यजमान महेश तिवारी ने 40,000 लीटर पानी के टैंकर से सहस्त्राभिषेक करवाया। सिरोही में 15 अगस्त की जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। समारोह को लेकर अरविंद पेवेलियन खेल मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सवाई माधोपुर के बोली में जगत शिरोमणि धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित हुई। मंडल अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से होने वाली पंचायती राज चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। सीकर की मोहन कॉलोनी में शौचालय की कुई खोदते समय मजदूर की दबने से मौत हो गई। इस मामले में मेडिकल शव का पंचनामा करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाली के देसुरी में मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान की बैठक अंबेडकर भवन में आयोजित हुई, जिसमें संस्थान के 4 दीवारी निर्माण संबंधित कार्यों पर चर्चा की गई।
जोधपुर के कायलाना झील में अचानक एक व्यक्ति गिर गया, जिसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद गोताखोर भरत चौधरी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उस व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाल लिया। राजसमंद में एक विवाहिता ने अपने पड़ोसी के खिलाफ डरा धमकाकर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जालोर के जसवंतपुरा पुलिस थाने में वाहनों के कूटरचित फर्जी बीमा करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित की रिपोर्ट से मामला दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। रावतसर में पुलिस ने गश्त के दौरान एक तस्कर के पास से 7 ग्राम स्मैक और 70,000 रुपए नकदी बरामद किए। मौके से 12 RWD बुरहानपुरा निवासी शाहबाज खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के पुलिस लाइन में औषधि पौधा वितरण कार्यक्रम किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बच्चों के साथ पुलिस लाइन परिसर में औषधि पौधे लगाए। जालोर के जसवंतपुरा में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक 22 साल के युवक से 2 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की और धारा 16/54 आबकारी एक्ट में दर्ज कर मुलजिम से अन्वेषण किया जा रहा है। उदयपुर के सुखेर में एक युवक ने भूमाफिया से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सुसाइड नोट और परिजनों की रिपोर्ट के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के रेनवाल में कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार एक छात्रा की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है, तो वहीं फरार कार चालक की तलाश कर रही है। सिरोही के रेवदर में एक किसान को खेत पर काम करते समय 5 फीट लंबे काले सांप ने काट लिया। परिवार द्वारा समय रहते इलाज करने पर किसान की जान बच गई। अलवर के वार्ड नंबर 3 के निवासियों ने नगर परिषद पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि वार्ड में मूलभूत समस्याएं जो हैं उन पर गौर नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार मांगे बता दी गई है। अजमेर के कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लाभार्थियों को राहत देने की मांग की है। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से गो और पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर शहर के राजपुर वार्ड के सामुदायिक भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में चमली नदी की क्षतिग्रस्त पुलिया से भैंस नदी में गिर गई। पुलिया के पाइप में फंसने से भैंस की मौत हो गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पाली के मारवाड़ जंक्शन के राजकीय बालिका सीनियर विद्यालय में बार बार छत का प्लास्टर गिरने की घटना सामने आ रही है। उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत करवाने के बाद भी सुध नहीं ली जा रही है। बालोतरा में कपड़ा इंडस्ट्रीज मजदूरों की हड़ताल को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने कपड़ा व्यापारियों के साथ बैठक की। मजदूरों के हित में फैसले लेने को लेकर कपड़ा इंडस्ट्रीज मालिकों को प्रोत्साहित किया गया। सीकर में रिक्शा ऑटो यूनियन ने नगर परिषद कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। बस स्टैंड के बाहर अवैध टीन शेड लगाने का आरोप लगाया। रिक्शा चालक से 600 रुपए हर महीना वसूलने की शिकायत की। सेपो के सखवारा पार्वती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ डूबे 2 व्यक्तियों में से एक का शव बरामद हुआ है। मृतक की शिनाख्त बंटी निवासी मंसूरपुरा के तौर पर हुई है। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार तस्कर को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस को तस्करों से जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लगी है।